कुछ साल पहले तक इंटरनेट पर कुछ भी अगर जानना होता था तो आप सबसे पहले गूगल का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि गूगल सबसे बढ़िया सर्च इंजन हुआ करता था। लेकिन अब लोग गूगल पर जाने की बजाय सीधे एआई से सवाल पूछते हैं, या कह लीजिए कि सीधे चैट जीपीटी पर जाते हैं। सवाल यह है कि क्या एआई सचमुच गूगल जैसे सर्च इंजन्स को रिप्लेस कर रहा है? जब चैट जीपीटी आ गया तो फिर गूगल पर सर्च करने के लिए कौन जाएगा? और क्या किसी भी चीज़ को ऑनलाइन सर्च करने का हमारा तरीका अब बदल गया है? आप में से बहुत सारे लोग गूगल सर्च का इस्तेमाल करते आ रहे होंगे वर्षों से, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोगों ने इसे छोड़ दिया है। गूगल आपको जानकारी तक पहुंचाने का एक रास्ता दिखाता है, लेकिन रास्ता आपको खुद तय करना होता है। इसके विपरीत चैट जीपीटी सीधे आपको मंजिल तक ले जाता है। जब आप पूछते हैं, मान लीजिए आपने एक सवाल पूछा कि भारत में एआई से रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, गूगल आपको इसके बारे में बहुत सारे ऑनलाइन आर्टिकल्स और उसके रिजल्ट्स दिखाएगा और आपसे कहेगा कि ये सारे आर्टिकल्स इसके बारे में छपे हैं, इसमें टॉप 10 आर्टिकल्स ये हैं, टॉप 20 आर्टिकल्स ये हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ लीजिए और फिर इसका जवाब जान लीजिए। लेकिन चैट जीपीटी आपको विश्लेषण, इससे संबंधित तमाम उदाहरण और निष्कर्ष तीनों एक साथ देता है। कुछ ही मिनटों में आपको हर जानकारी मिल जाती है। इसे और विस्तार से मैं आपको समझाता हूं। जब आप गूगल पर जाते हैं ऑनलाइन सर्च करने के लिए, तो गूगल एक लाइब्रेरी की तरह है, जहां आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक मेहनत करके किताबें खोजनी होती हैं। गूगल क्या करता है? गूगल आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दे देता है। जैसे लाइब्रेरी में अगर आप जाएं और लाइब्रेरियन आपको बहुत सारी किताबें दे दे कि आपको जिस विषय पर खोज करनी है, ये आप 20 किताबें लीजिए, इन्हें पढ़िए और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। तो आपको पहले गूगल जो आपको आर्टिकल्स दे रहा है, पहले आप उन्हें पढ़ेंगे और फिर आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है। जबकि चैट जीपीटी एक लाइब्रेरी की तरह नहीं, एक प्रोफेसर की तरह है, जिसके पास सारी जानकारी मौजूद है। आप उस प्रोफेसर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और आपको उसका बिल्कुल सटीक जवाब उसी समय मिल जाएगा। और अगर आपको वो जवाब समझ में ना आए तो आप दोबारा से सवाल पूछ सकते हैं और वो दोबारा एक और नए आसान तरीके से नए शब्दों में आपको जवाब देगा। अब आप एक आंकड़ा देखिए जिससे आप हैरान रह जाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि कैसे चैट जीपीटी दुनिया भर में अब बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। और इससे पहले शायद ही कोई और ऐप ऐसा रहा होगा जो चैट जीपीटी की तरह लोकप्रिय हुआ है। दुनिया भर में इस समय 90 करोड़ लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नवंबर 2022 में लॉन्च होने के बाद चैट जीपीटी ने 2 महीनों के अंदर ही 10 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया था और आज ये 90 करोड़ पर है। जबकि टिकटॉक जैसे लोकप्रिय ऐप को 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में लगभग 9 महीने लगे और इंस्टाग्राम को तो लगभग 2 साल 6 महीने लगे थे यहां तक पहुंचने में। गूगल ट्रांसलेट को 10 करोड़ यूजर्स बनाने में लगभग 6 साल लगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने में, यानी ये आंकड़ा छूने में लगभग 10 साल लग गए। ये तुलना साफ बताती है कि चैट जीपीटी की लोकप्रियता और उसके यूजर्स की वृद्धि की रफ्तार बाकी तमाम ऐप से कहीं ज्यादा है और चैट जीपीटी बहुत तेजी से हम सब के जीवन में प्रवेश या तो कर चुका है या प्रवेश कर रहा है। अब देखिए कि दुनिया भर में कौन सा देश चैट जीपीटी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। अमेरिका में 18% लोग, भारत में लगभग 9% लोग, ब्राजील में करीब 5%, ब्रिटेन में 3% लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल इस समय कर रहे हैं। और आज चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यानी चैट जीपीटी का बहुत बड़ा बाजार भारत है। दुनिया भर में एआई का इस्तेमाल किस क्षेत्र में कौन करता है, कहां कहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अब वो भी देखिए। ऑफिस में एआई का उपयोग पुरुषों में ज्यादा देखा गया है। तो ऑफिस में आप देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है और आज 74% पत्रकार एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने वाले 73% लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मार्केटिंग में 76% लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं। 52% टीचर्स एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कानून के क्षेत्र में यानी लीगल फील्ड में 51% लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।
वहीं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में भी इस्तेमाल तो शुरू हो गया है, लेकिन यहां अभी भी उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा। अभी 42% लोग ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, खबरों को लिखने के लिए भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आप इस आंकड़े में देख सकते हैं कि नवंबर 2022 में चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद ऑनलाइन खबरें लिखने में लगातार इसका इस्तेमाल बढ़ता चला गया। पिछले साल 52% ऑनलाइन खबरें एआई की मदद से लिखी गई थी। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। चैट जीपीटी के काम करने का तरीका बिल्कुल नया और बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। चैट जीपीटी में आप लगातार सवाल पूछ सकते हैं और जवाब को अपने अनुसार बदलने के लिए उसे कह सकते हैं, जबकि गूगल एक बार में आपको सिर्फ आर्टिकल्स दिखाता है या सिर्फ रिजल्ट्स दिखाता है, जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं। आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि मुझे और आसान भाषा में समझाओ या मुझे छोटे पॉइंट्स में बताओ। चैट जीपीटी सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आपके लिए आर्टिकल, स्पीच, स्क्रिप्ट या आपके लिए मेल लिख सकता है, आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकता है, किसी भी तरीके से आपके भाषण लिख सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुश्किल बातें हैं उन्हें चैट जीपीटी बहुत आसान भाषा में समझाता है। यानी ये बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि जानकारी पाने की आपकी पूरी आदत ही अब हमेशा के लिए बदल जाएगी। और आप जानते हैं सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है सरलता। सबसे मुश्किल काम है किसी चीज को सरल भाषा में समझाना। लोग इसे बहुत ही बेसिक सी चीज समझते हैं, लेकिन मैं आज आपको यह बता सकता हूं कि सबसे मुश्किल काम होता है कि किसी भी विषय को आसान भाषा में लोगों के सामने रखना, इतनी आसान भाषा में कि उसे कोई भी समझ ले। और आज एआई यही काम कर रहा है।